वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार इति मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, और इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मद्भावाय उपपद्यते। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। 13 से लेकर 19 श्लोकों में हमने ज्ञेय का वर्णन किया था। ज्ञेय कौन है? आत्मा और परमात्मा। जानने योग्य दो ही है। हम स्वयं कौन है वो जानना चाहिए, हु एम आई, और हमारे जो परम पिता हैं, हमारे जो स्रोत हैं, परमेश्वर हैं, वो कौन है वो जानना चाहिए, और हमारे बीच का संबंध हमें स्थापित कर लेना चाहिए। इसे कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान की विधि भी बताई गई थी कौन से श्लोक में? 8 से लेके 12 श्लोक में, याद है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। वो ज्ञान का पालन करने से, अनुशीलन करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। हम इस भौतिक जगत के जंजाल से छूट जाते हैं। और फिर ये ज्ञान ज्ञेय देखा। उसके पहले हमने देखा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? शरीर है। क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा। एक क्षेत्रज्ञ है, वो केवल अपने ही शरीर के बारे में जानता है। दूसरा क्षेत्रज्ञ है, वो सारे जीवों के सारे शरीर, उनके सारी इच्छाएं, वासनाएं, सबके बारे में जानता है, कर्म। तो इस प्रकार से हमने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये पूरा अभी तक देख लिया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। इनको संक्षेप में भगवान ने वर्णन किया है। अभी सबसे बड़ा बॉम्ब डालते हैं भगवान। हमें क्या लग रहा है कि 13 से लेकर 18 जो अध्याय है वो ज्ञानियों के लिए, विशेष करके ज्ञान योग के लोगों के लिए है। और ज्ञान का वर्णन होने के बाद ये कौन जान सकता है ज्ञान, उसको भगवान ने क्वालिफाई करना है। अधिकारी व्यक्ति कौन है इसको समझने के लिए, वो बताना है। तो वो क्या कह रहे हैं? मद्भक्त एतद् विज्ञाय, यानी ज्ञानी नहीं समझ सकता केवल ज्ञान तर्क करके इन सारी चीज़ों को। मेरा जो व्यक्ति भक्त बनता है, एतद् विज्ञाय, वो इस सब चीज़ों को समझ सकता है जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। मद्भावाय, मेरे भाव को, यानी आध्यात्मिक जगत को, स्पिरिचुअल नेचर जो है भगवान का, उपपद्यते, वो प्राप्त करता है। तो ये बॉम्ब क्यों है? क्योंकि ज्ञानियों के राज्य में जाके हमने क्या बोल दिया है? अनलेस यू बिकम डिवोटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडीइंग। भक्त बनोगे तो ही समझ में आएगा ये ज्ञान। तो अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि तीनों एक हो जाते हैं।
एवरीथिंग इज वन। जानने वाला आत्मा, जानने योग्य परमात्मा, और जानने की विधि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं। ऐसा कौन कहता है? अद्वैतवादी लोग कहते हैं। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों एक हो जाते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम देख सकते हैं कि आत्मा जो है वो पहले ही बोला जा चुका है कि वो देहि नित्यम अवध्योयम, हाँ, कि वो मरता नहीं और वो नित्यम यानी इटर्नल है। ऐसा नहीं कि वो कुछ समय के बाद मर्ज होकर अपने अस्तित्व को नष्ट करने वाला है। पहले ही बोल चुके हैं हम इसके बारे में, इसलिए भक्त इसको ऐसे नहीं मानते। वो मानते हैं कि ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए एक प्रारंभिक अवस्था है। ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान बांटा गया, ये भक्ति को समझ में आए इसलिए वो प्राइमरी नॉलेज है। जैसे किंडरगार्टन, प्राइमरी, सेकेंडरी करते करते फिर आदमी आगे बढ़ता है। तो ज्ञान जो है वो, ज्ञान की सीढ़ी जो है वो निम्न स्तर पर है, वो स्टेप, और भक्ति जो है वो उत्तम स्तर पर है। आगे चल के 15वें अध्याय में इसको हम और देखेंगे ये कैसा है ऐसा। तो श्लोक 6 और 7 में महाभूतानी से लेकर चेतना धृति ही तक भौतिक तत्वों का वर्णन किया है। ये सब मिलकर शरीर या कार्यक्षेत्र निर्माण करते हैं। फिर श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञान अर्थ दर्शनम तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं का और उनके बारे में नॉलेज कैसे प्राप्त करें उस विधि का वर्णन हुआ है। और फिर श्लोक 13 से लेकर 18 में अनादि मतपरम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो ये प्रभुपा जी कंडेंस करके दे रहे हैं अभी तक कैसे कृष्ण ने कवर किया सब चीज़ों को। अभी इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्यक्षेत्र, जानने की विधि एंड आत्मा एवं परमात्मा। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं और वे कृष्ण के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और भगवद गीता का सही फल वो प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ज्ञान जो है एक और कुछ नहीं है, बस भक्ति देवी के विराजमान होने का सिंहासन है। मतलब वो सिंहासन है, हम मानते हैं अच्छा है वो, लेकिन उसमें भक्ति देवी विराजमान होगी तब उसका कुछ उपयोग है। ऐसे ही सिंहासन पड़ा हुआ है राजा ही नहीं तो फायदा क्या, ये रानी नहीं। बहुत सुंदर है ये तात्पर्य। तो भगवान ने क्या कर दिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी व्यक्ति कौन है, भक्त है, वो घोषित कर दिया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका परिणाम क्या है, मद भाव, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, है कि नहीं। वो परिणाम भी उन्होंने स्थापित कर दिया इस एक श्लोक से। इसीलिए जब प्रभुपाद जी कहीं भी पूरे गीता में कर्म का वर्णन चल रहा है और उसमें भक्ति जोड़ देते हैं, ज्ञान का वर्णन चल रहा है और उसको भक्ति के एंगल से बोल देते हैं, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का मेन उद्देश्य ही वही है कि ज्ञान और कर्म को भक्ति के अधीन और भक्ति के सपोर्ट में दिखाना, और वही प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, प्रकृति से निर्माण हुए हैं। अभी यहाँ से कौन सा सेक्शन शुरू हो रहा है? 20 से लेके 26 प्रकृति एंड पुरुष का वर्णन शुरू हो रहा है। याद है ना आपको? 6 कॉन्सेप्ट्स, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानज्ञेय, प्रकृति, पुरुष। अभी प्रकृति पुरुष लास्ट वाला पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, उभौ यानी दोनों, उनको क्या जानो तुम? प्रकृति और पुरुष को अनादि विद्धि। अनादि मतलब जिनका कोई आदि, ओरिजिन पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट नहीं है। प्रकृति इटर्नल है, जीव भी इटर्नल है, शाश्वत है। वो कभी अस्तित्व में नहीं आते और कभी अस्तित्व से ओझल नहीं होते। फिर आगे कहते हैं विकारांच गुणांच, यानी विकार समूह जो है, कौन कौन से विकार आते हैं हमारे अंदर? वह पढ़ा है अभी तुमने पहले, विकारों का वर्णन। हाँ, काम क्रोध लोभ वो सब ठीक है, लेकिन आपने जो इस अध्याय में पढ़ा था, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। 7वां श्लोक इसी अध्याय का। तो हमारे अंदर इच्छा आती है, द्वेष आता है, सुख आता है, दुख आता है, संघात, हाँ, चेतना, धृति, डिटर्मिनेशन, ये सब क्या है? ये विकार हैं। अलग अलग विकारों को हम विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलावट, उसको विकार कहते हैं। जैसे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, दही बनाने के लिए क्या करते हैं? दूध में थोड़ा खटास डाल देते हैं और दूध का क्या बन जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, विकार, दही। तो उसको कहते हैं विकार। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सारे विकार जो आते हैं हमारे अंदर, ये कहाँ से आते हैं? प्रकृति संभवान, ये प्रकृति के कारण आते हैं। और हमारे गुणांच, हमारे अंदर जो गुण आते हैं कभी, वो भी प्रकृति से ही आते हैं। तो वास्तविकता में जीव शुद्ध चित्त तत्व है, प्योर नॉलेज। और ये चित्त जीव किसी कारण से जड़ प्रकृति में बंध चुका है। और ये बद्ध युक्त जो जीव है, वो अपनी बद्धता के कारण या बद्ध ज्ञान के कारण निर्णय नहीं कर पाता कि मेरी अवस्था कैसी है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कंडीशनड है, वो अज्ञान में है। हम इतने घोर अज्ञान में है कि हमें पता नहीं है कि हम अज्ञान में ऐसा हमारा स्थिति है। और इसीलिए इतना जानना आवश्यक है कि जो बद्ध जीव है उसके लिए जो विकार आ रहे हैं और गुण आ रहे हैं, वो जड़ प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। ये जीव का स्वधर्मगत तत्व नहीं है, वो हमारे ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हम वैसे नहीं हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे, बहुत ठंड थी और सारा जो रास्ता था उसमें जो पडल्स होते हैं ना, खड्डे में पानी होता है जमा, वो पूरा बर्फ़ बन चुका था। तो प्रभुपाद जी चलते चलते अलग अलग जगह पर जाते और वहाँ वो पडल जो रहता था उसको अपने लाठी से कूटते, वो बर्फ़ को पिघलाते ऐसे ठोक ठोक के, तो पानी बना देते। फिर आगे चलते, फिर दूसरा पडल आता था, उसको ठोकते हैं, उसको पूरा पानी बना। और शिष्य जो उनके साथ मॉर्निंग वॉक में चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था स्वामी जी को क्या आनंद आ रहा है ये सब, पडल्स के साथ खेलने में। तो किसी ने पूछा, वाह प्रभुपाद, व्हाई आर यू डूइंग इट, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्रभुपाद जी कहते हैं, जल का स्वभाव है कि तरलता, वो द्रव रूप रहता है, और उसका बर्फ़ बन जाना ये उसका क्या है? कंडीशनड नेचर।
वो उसको कंडीशन किया गया है एक तरीके से, तब वो ऐसा हार्ड बन गया वो। एंड इट इज़ द जॉब ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू हेल्प द हार्ड conditioned nature to transform him to soft original nature of the jiva. हम जो सारे जीव हैं, we are very compassionate beings. हम बहुत काइंड हार्टेड हैं स्वभाव से। हम स्व केंद्रित नहीं हैं, हम कृष्ण केंद्रित हैं। हम बहुत संवेदनशील हैं, हम बहुत ही ज्ञानमय हैं, हम बहुत ही शुद्ध चित्त हैं। हम सबके प्रति बहुत करुणा और प्रेम की भावना रखने वाले लोग हैं। लेकिन अभी क्या हो गया हमारा? अभी हम खूंखार बन चुके हैं। मी फर्स्ट, मैं अपना पहले सोचूंगा, मेरा खाना, मेरा रहना, मेरा आनंद, मेरा क्रिकेट, मेरा बैटिंग, मेरा ये, मेरा वो। और हम दूसरों को ऐसा ट्रीट करते हैं असंवेदनशील रूप से, मानो वो कुछ वस्तु हो, वो व्यक्ति नहीं हो कोई। ट्रीट देम लाइक ऑब्जेक्ट्स फॉर अवर एंजॉयमेंट। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? वो अपने लाठी से, हम जो प्रभुपाद जी के ये शब्द सुन रहे हैं वो उनके लाठी जैसे हैं। हमारे नेचर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वी हैव बिकम हार्ड हार्टेड। तो वो हमारा स्वधर्मगत तत्व नहीं है। ऐसे जो हार्ड हार्टेडनेस हमें धारण करके रखा है, स्वार्थ बुद्धि धारण करके रखा है, ये हमारा जीव का ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सारा कचरा, विकार और गुण, वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो हमने प्रकृति का संग किया, 3 गुणों वाली प्रकृति का, तो उसके कारण उस जैसा जैसा संग किया हमने, उस प्रकार का संस्कार बनता गया और उस प्रकार का हमारा नेचर डेवलप हो गया। समझ में आया? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण के कर्तृत्व के विषय में प्रकृति कारण कही जाती है। सुख दुख के भोक्तृत्व के विषय में पुरुष को कारण कहा जाता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का हेतु कही जाती है। तो हम जो इस जगत में अलग अलग फेनोमेनन देख रहे हैं, सनराइज, सनसेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कितने सारे प्रकार के फेनोमेनन है ना यहाँ पे। ये इसका सबका कारण कौन है? प्रकृति। और ये सब जो कार्य संपन्न हो रहे हैं, वो कार्य भी कौन करवा रहा है? प्रकृति। जैसे फोटोसिंथेसिस, ये कार्य है। सूर्य का उगना डूबना कार्य है। इसके पीछे पार्श्वभूमि में भी प्रकृति संचालित कर रही है उन सब चीज़ों को। हमें लगता है कि ऑटोमेटिकली चल रहा है, बाय चांस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मटेरियल नेचर इज फुल्ली इन कंट्रोल। सब हर एक चीज़ जो हो रही है उसके बारे में। तो भौतिक प्रकृति जो है समस्त भौतिक कारणों का और कार्यों का हेतु कही जाती है। हेतु का अर्थ होता है कारण। मटेरियल नेचर के कारण कार्य और कारण दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं इस जगत में। और जीव जो है पुरुषः, तो पहले कुछ श्लोकों में पुरुषः 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 जो आएगा वो जीव का वर्णन है। और बाद में अचानक वो टोन चेंज होगा, वहाँ पुरुषः 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 वो जो वर्णन आएगा वो परमात्मा का वर्णन है। वो कहाँ होएगा मैं बताऊंगा आपको। इसीलिए ज्ञानी लोग भ्रमित क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार पुरुष शब्द आ गया और उसने अपने सब जगह परमात्मा लगाना चालू किया तो अलग ही अर्थ बनना शुरू होगा। या अगर आपने एक बार पुरुष शब्द आ गया और उसको सिर्फ और सिर्फ जीव मानकर भाषांतर चालू कर दिया तो कुछ अलग ही अर्थ बन जाएगा इन श्लोकों का। ऐसा नहीं है। कृष्ण 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पुरुष शब्द यूज कर रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है पुरुष यानी जीव, जो हमने पहले भी देखा था, सार्केस्टिकली बोला जा रहा है उसको कि ये पुरुष खुद को मान रहा है, चला मुरारी हीरो बनने। और दूसरा है वास्तविक पुरुष, जो ओरिजिनल एंजॉय है सब चीज़ों के, वो है परमात्मा। तो वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ चेंज होगा हम देखेंगे।
तो सुख दुखा नाम भोक्तृत्व, सुख और दुख का एंजॉयमेंट या एक्सपीरियंस, ये कौन ले रहा है? पुरुषः, ये जीव ले रहा है। तो सुख दुख के भोग जो आते हैं, कोई कहेगा सुख को भोगना समझ में आ रहा है, दुख को भोगते हैं लोग। भुज धातु एंजॉयमेंट के कनेक्टेड है ना। तो जीवात्मा इतना गया गुजरा है कि भगवान की सेवा छोड़ के उसको भौतिक प्रकृति जो दंड दे रही है, दुख दे रही है, उसमें भी वो सुख मानने लगा है। जैसे कोई गधा होता है, वो इतना गधा मेहनत करता है दिन भर, उसके बाद एंड में उसको घास खाने मिलता है थोड़ा सा, और उसके बाद वो अपने फीमेल के पास जाता है सेक्स लाइफ के लिए, तो वो लात मारती है उसके मुंह पे फाट करके, तो उसको लगता है कि वो प्रेम दे रही है मेरे को, और वो उसके पीछे लगता रहता है बार बार। तो इसको क्या कहते हैं? वो दुख में भी सुख ढूंढ रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अरे क्या गधेगिरी है ये व्हाई शुड आई बिकम लाइक दिस, सबसर्विएंट टू सम स्टूपिड इम्पल्स, काम के आवेग में आकर अपना इतना बुरा हाल क्यों बना के रखूँ मैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही आप में से कुछ लोग हैं, अगर कोई सिंफुल एक्टिविटी करने का आपका मन करे, बहुत सारा तिकड़म लगाते हैं, सब आयोजन परफेक्टली करने का ट्राई करते हैं, अंधेरी रात में काले घने कंबल के नीचे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाय रिमेनिंग अवेक एट नाइट यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पकड़े गए तो आपकी जो मान हानि होगी, दैट विल बी मोर टॉर्चर देन द, तो जो तुच्छ सुख तुमने भोगा उसकी तुलना में। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अगर हस्तमैथुन करते हो या अन्य कोई कार्य करते हो, उससे तुम्हारे शरीर का वाइटैलिटी तुम फेंक रहे हो बाहर, मेरी आयु प्राण शक्ति सब नष्ट कर रहे हो तुम। इज दैट एंजॉयमेंट? लेकिन वी कंसिडर इट, हमको दुख को भोगने में आनंद आ रहा है। समझ रहे हैं अभी शब्द? दारू पीते हैं लोग, दारू क्या है? इट्स टॉर्चर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अंदर जाते समय टॉर्चर है, बाहर निकलते समय टॉर्चर है, लेकिन लोग ऐसा साधना करके उसको लत लगा लेते हैं खुद को एकदम उसके लिए। दैट इज कॉल्ड दुख भोगना। और इसीलिए जो आचार्य हैं उनको ये सब अवस्था देखी नहीं जाती जीवों की, बोले क्या खुद को टॉर्चर कर रहे हैं लोग मूर्ख के जैसे। और इसीलिए वो हमें बचाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में। तो जीव जो है पुरुष, इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। इट इज़ ही हु इज अंडरगोइंग सुख एंड दुख, नॉट द पुरुषा विच इज परमात्मा। आप समझ रहे ना, यहाँ वो अर्थ नहीं है पुरुष का। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सुख दुख से हाँ, जैसे कोई राजा है और उसके अधीन कोई द्वारपाल है या चपरासी है, कोई व्यक्ति है, वो गुटखा खा रहा है, तंबाकू मल रहा है, वो अपना इधर उधर थूक रहा है, और उसके कारण उसको कभी कभी फाइन लग रहा है, इससे राजा को कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका अपना जीवन है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीवन जीने का शैली कुछ अलग ही है, अलग लेवल का एंजॉयमेंट है उसका। ये सब छोटे मोटे सुखों और दुखों में वो भाग कभी भी नहीं लेते हैं। सो दैट इज कृष्णा's पोजिशन, वो कृष्ण का स्तर है। तो प्रभुपाद जी क्या क्या दिखते हैं परिपूर्ण? जीव प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आया है। वैकुंठ में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं मतलब क्या कि प्रभुत्व जताना करके कोई मेंटालिटी नहीं है किसी का उधर। तो इसलिए वैकुंठ लोक शुद्ध है और भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा श्लोक? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कष्ट करके मरता है, कस्टमर देखा था ना उसको। तो यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, एक्चुअली इंद्रियों का क्षेत्र है,
इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है और शरीर तथा इंद्रियां प्रकृति द्वारा दी गई है। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश होना पड़ता है और उसे या तो वरदान या शाप मिलते रहते हैं। क्या लाइंस है पता है ये इतना क्लैरिटी अगर कोई दे सकता है। हमको लग रहा है कि ये आ गया तो सुख मिल गया, वो आ गया तो दुख आ गया। ये वरदान शाप जो हम मान रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये प्रकृति जो है वो हमारे ही आकांक्षा और कर्मों के जो फल है उसको हमें प्रदान कर रही है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर जीव प्रकृति के वश में रहता है, क्योंकि शरीर पदार्थ है, भौतिक प्रकृति का भाग है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो प्रकृति के नियमों को बदल सके। जैसे कोई व्यक्ति है, क्लैशियस क्लाउडी, ना क्या था उसका नाम, मोहम्मद अली, व्हाट वाज हिज नेम, माइक टायसन वाज अ बॉक्सर। वो बॉक्सिंग के जगत में ऐसा मुक्केबाज था, वो एक मुक्का मारता था तो सामने वाला आदमी वो गया, मतलब फिनिश्ड, कुछ बचता नहीं था उसमें, और ऐसा ताकत था उसका। बाद में उसको पार्किंसंस डिजीज हो गया, खुद का हाथ उठा के चाय का कप तक उठा नहीं सकता था। ऐसा व्यक्ति जो एक मुक्के में किसी भी एनिमी को ख़त्म कर दे, वो एक चाय का कप नहीं उठा। उसको एक ओलंपिक के लिए मशाल जलाने के लिए बुलाया था, वो मशाल नहीं उठा सका, वो ओलंपिक गेम्स का। इसको बोलते हैं प्रकृति। जो भी हमने हीरोगिरी दिखाया ना प्रकृति के सामने, खास करके यूथ में, तरुणावस्था में हमको बड़ा चस्का रहता है, मेरे को हीरो बनना है। जितना तुम ज़्यादा प्रभुत्व जताने के लिए प्रयास करोगे प्रकृति के ऊपर तरुणावस्था में, उतना दुख दर्द तुम बूढ़ापे में सहन करोगे। प्रकृति कुछ बोलती नहीं है, सब सूद समेत वापस लेती है। बड़ा हीरो बन के दिखाना, तब अभी ले भुगत उसके लिए। तो इसीलिए ये प्रकृति के जो नियम होते हैं जिसके कारण ये कार्य कर रही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मान लीजिए कि कोई जीव कुत्ते का शरीर धारण किया है, जैसे ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की बातें ही आचरण करना होता है कि नहीं? वो ये नहीं कह सकता अरे मेरे को नहीं बनना था, ये मेरे को दूसरा ऑप्शन चाहिए था कोई लाइफ में। नहीं, उसको भौंकना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, दूसरे कुत्तों के साथ उलझना ही पड़ेगा उसको। ही कैन नॉट हेल्प इट, जीवन ही ऐसा रहेगा उसका। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर के जैसा जीने के लिए बाध्य हो जाता है कि नहीं? आपने देखा है ना, जो उर्ली कांचन सब्जी मार्केट, उसमें वो डुक्कर घूमते रहते हैं इधर उधर, क्या जीवन है उनका। उधर देखा ना हमने, पिग का एक बना के रखा है उन्होंने मेंटेनेंस के लिए, काट के खाने के लिए उनको, पिग फार्म। कैसा जीवन है वो, सिर्फ खाने का और सेक्स करने का, ये दो चीज़ ही मालूम है उनको, वो डुक्करों को। और क्या खाने का, बाप रे वो बोला नहीं जा सकता। इट्स आउट ऑफ भागवतम क्लास का लैंग्वेज। अभी उसको बाध्य किया गया है डुक्कर जैसा जीने के लिए। ऐसे हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, हम भी बद्ध हैं। हमको लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी इच्छा कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ करने निकला, कुछ नहीं है। हमारी टेस्ट्स, हमारे इवन टू ग्रेट एक्सटेंस इवन आवर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस का जो दायरा है, बोलते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ब्रह्मचारी की दौड़ प्रसाद मॉल तक। कितना दौड़ेगा जो दौड़ दौड़ के हो। तो दैट्स इट, उतने उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते। ओनली देन वी ट्रांसेंड अवर कंडीशनिंग्स, तब हम बद्धता से बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार यदि देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वो देवता अपने शरीर अनुसार कार्य करता है। यही प्रकृति का नियम है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है, सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रह के उसके गतिविधियों को देखता और फैसिलिटेट, आयोजित करता रहता है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
जीव को कोई भी शरीर में डाले तो उसको अच्छा ही लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ कुछ। हाँ, किसी जीव को किसी भी शरीर में डालो, कितना भी बद्ध कर दो उसको, उसको लगता है यही ठीक है। जैसे नरक लोक में किसी को विष्ठा खाने के लिए विष्ठा के नदी में फेंक दिया गया, तो वह उसमें रह के वो विष्ठा खाना सीख जाता है। उसको समझ में आता है कि इसका स्वाद अच्छा था, उसका अच्छा नहीं था, वो खा क्या रहा है। Even in that condition, Jiva feels I'm okay here, no problem. Things are all right. Yes. हाँ, हमें गर्व नहीं करना चाहिए अपने क्षमताओं का। वो क्षमताएं अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगी। जैसे अर्जुन को भी अनुभव हुआ था। कौन सा अनुभव? तद्वै धनुष नहीं होता है? वही रथ, वही घोड़े, वही गांडीव, वही बाण, वही सारे क्षत्रिय कौशल मेरे अंदर था, लेकिन असदीश रिक्तम। हाँ, एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया। कृष्ण ने वो विथड्रॉ कर दिया मेरे से वो पोटेंसी को। तो मैं वही अर्जुन होते हुए भी किसी एक साल कोई ऐसे ग्वाले लोग जो चोरी करने आए थे, कृष्ण की रानियों को चुरा कर लेकर गए, उनको मैं प्रतिकार नहीं कर सका। ऐसे वो रोने लगता है। तो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर कैपेसिटीज और सक्सेसेस। यस, थोड़ा लाउडली। सत्वगुण में उलझना नहीं है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सत्वगुण बांध कर रखता है। सत्वगुण दो चीज़ों में बांध कर रखता है। एक है सुख, यू गेट अ फीलिंग ऑफ मटीरियली बीइंग हैप्पी एंड नाइसली सिचुएटेड। अपने जीवन में ऐसा लगता है कि बस यही बहुत है, मस्त है जीवन है। आप उसके बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। और दूसरा है वो ज्ञान में बांध कर रखता है। बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो ज्ञान अर्जन में। यू लाइक टू प्ले विथ आइडियाज एंड यू फॉरगेट कृष्णा। समझ रहे? दैट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड दैट सेंस ऑफ एबिलिटी टू प्ले विथ नॉलेज मेक्स वन फॉरगेट कृष्णा, और वो भगवत धाम नहीं जाता फिर। जैसे कोई जेल है, उसमें किसी को लोहे की बेड़ियों से बांधा है, किसी को चांदी की बेड़ियों से बांधा है, और किसी को सोने की बेड़ियों से बांधा है। तो कौन सा जेल में रहना अच्छा है? कोई भी नहीं, क्योंकि सब जगह बंधा हुआ ही हो। ऐसा नहीं कि सोने की बेड़ियों से बांधो तो अच्छा जेल हो, है कि नहीं? ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।